उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए रुको मत। राइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय, केड़ो हाल, केम छो, कामना की, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारतीय और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, पहले तो आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आप यहां आए हैं। और अगर आप इस वीडियो का टाइटल देख के यहां आए हैं तो मैं ये आपको बता देता हूं कि फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं इस कोट को। स्वामी विवेकानंद जी का जो कोट है कि उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए रुको मत, इसका सही अर्थ तात्पर्य है क्या? मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपने पहले सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, अभी भी कभी इंस्टाग्राम वगैरह पे जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन आता होता है तो वो खड़े होते हैं और लिखा होता है उठो जागो। लेकिन आपको क्या इसका सही भावार्थ पता है? क्या आपको इसका सही तात्पर्य पता है? क्या आप इसका व्याख्यान कर सकते हैं कि कहना क्या चाहते थे वो इन एक छोटे से इस वाक्य से? मैं इसको श्लोक बोलता हूं, इट्स अ श्लोक। ये गीता के श्लोक से कम नहीं है, कहीं ना कहीं वहां से रेजोनेट भी करता है, लेकिन कैसे करता है, क्या करता है, ये कोई स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है। इसका काम है, इस जो ये कोट है ना, ये आपको अगर समझ में आ गई, और मैं गारंटी देता हूं 100% के साथ, पहले मैं स्पॉटिफाई पे जो मेरा पॉडकास्ट था उसके ऊपर ये मेरा सबसे हिट एपिसोड रहा है जब मैंने इसका द एसेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद करके मैंने जब इसका पॉडकास्ट बनाया था। तो ये आप एक बार सुनिए, देखिए, समझिए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर कीजिएगा हर एक उस इंसान से जो कि आपके इंस्टाग्राम की लिस्ट में है, फेसबुक की लिस्ट में है, व्हाट्सएप की लिस्ट में है, टेलीग्राम के ग्रुप्स के अंदर, हर जगह इसको भेज दीजिएगा ताकि सबको समझ में आए कि इसका मतलब क्या है। बिल्कुल भी स्वार्थी मत बनिएगा, अपने तक मत रखिएगा, बिल्कुल भी हमें ध्रुवराठी नहीं बनना, हमें सबको ही साथ लेके चलना, याद रखिएगा। और इस एपिसोड के खत्म होने तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि विवेकानंद जी का ये जो वाक्य जो क्यों हमारे बार बार सामने आता है। अब मुझे नहीं पता किसको इसकी समझ है कि नहीं समझ है, लेकिन मुझे इसकी समझ बहुत पहले आ गई थी। इंप्लीमेंटेशन करने तक तो मैं इसकी व्याख्या नहीं कर चुका था कि अब मैं अगर आपको बता रहा हूं तो आप समझ लो कि ये मेरे पूरे जीवन का एक सार है। आप बिल्कुल इसके साथ अटैच हो पाओगे, अपने आप को इसके साथ जोड़ पाओगे और अपने साथ इसको एकदम ऐसा रिलेट कर पाओगे कि अगर आपने आज से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जो कि मेरे मुख से भी निकलने वाले हैं, ये कोई प्री प्लान नहीं है, बिल्कुल जो अभी जो मेरे दिमाग में आएगा मैं वो सब बोलूंगा उसका, तो आपके बिल्कुल वारे न्यारे होने वाले हैं। ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आपने इस विवेकानंद जी की इस कोट का सही भावार्थ समझना है तो इस पूरे पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपको अगर लगता है कि 1.5x आपको करना है, 1.25x करना है, वो आपकी मर्जी, लेकिन आप उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं बिल्कुल अपने आप ये लगा लिया जैसे ममता होती है ना, क्योंकि मुझे इस कोट से इतनी ममता है। और वो क्यों है मैं आपको बताता हूं। मेरे बाबा जी थे श्री राधे श्याम जी, अभी तो वो भगवान कृष्ण के पास है, उन्होंने मुझे बचपन में ही इसका एक अर्थ बताया था। और वो अर्थ में बार बार अपनी सिचुएशंस के साथ साथ जैसे भूल जाता हूं, लेकिन फिर अचानक से वो कोट कहीं आ जाती है, फिर वो याद आता है हाँ बाबा जी ने क्या बोला था। तो वो समझाते समझाते, वो करते करते, अपने आप को समझाते समझाते मैं इस स्टेज पे पहुंचा जब मुझे इसका सही मायने समझ। और ये मैं आपको 100% मैं ये चुनौती भी देता हूं, कोई अगर मान लो कह दे कि नहीं इससे बढ़िया इसकी व्याख्या हो सकती है, तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका पूरा अर्थ क्या है। तो दोस्तों, उठो, एक बार और बोलता हूं, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए रुको मत। बेसिकली ये 3 से 4
चीजों में डिवाइडेड है। पहला है उठना। उठने का मतलब क्या है मैं बताऊंगा आपको। फिर है जागो। जागो का अर्थ क्या है? आप सो रहे हो तो जाग जाओ। कैसा जागना है? ये जागना है क्या? ये जागृति, ये जागरण है क्या? और उसके बाद जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जो कि चाणक्य ने भी कहा था चंद्रगुप्त को कि एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, अपना सर्वस्व उसके लिए निछावर कर दो, तो वो लक्ष्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसको 3 में डिवाइड करके मैं आपको सामने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल मेरे पसीनों को मत देखना, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कोई भी और डिस्टर्बेंस हो, इसलिए कुछ नहीं चला रखा मैंने। तो उठो। उठो का अर्थ है क्या? उठो का अर्थ है कि कोई भी कार्य करना है तो उसको करने के लिए पहले आपको उठना पड़ेगा। मान लो अगर गाय दूध देती है, मैंने पहले भी बताया था, नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है। तो जब तक आप अपने बिस्तर से सुबह 4 बजे उठोगे नहीं, उसको नहलाओगे तो सहलाओगे नहीं, तब तक आप गाय का दूध कैसे निकालोगे? आपको बाल्टी लेके जानी पड़ेगी, आपको उसके थन धोने पड़ेंगे और फिर तभी आप निकाल पाओगे, वरना कैसे निकाल पाओगे? अगर आपका कोई इंटरव्यू, आप चाहते हो कि मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाए, तो आपको उसके लायक बनना पड़ेगा कि नहीं? तो वहां के लिए भी आपको उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आपका पेट साफ करना है अपना, तो आपको वॉशरूम तक जाना पड़ेगा, तभी तो जाके कराओगे, वरना कैसे करोगे? अगर आपको दांत स्वस्थ चाहिए, अगर आपको अपनी सेहत अच्छी चाहिए, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, दांतों का ब्रश करना पड़ेगा। कुछ भी करने के लिए आपको करना पड़ेगा। वो करने से पहले क्या होता है? कर्म से पहले होता है उठना। उसके बारे में करने का सिर्फ इच्छा करने से नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, छोटा सा, जस्ट ए सेकंड। एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मान लो आपके दिमाग में एक आइडिया है, ठीक है, मेरे पास एक, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर आइडिया है, या मेरे पास मुझे एक स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर मेरे को कुछ अच्छा करना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे टेनिस प्लेयर बनना है, मुझे बुमन बाम को बीट करना है, मैं इतना जबरदस्त क्रिकेटर बनना चाहता हूं। तो सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा नासीब, सर्दी का मौसम है, रजाई आपने ले रखी है, मस्त ठंड हो रही है, आपने अपना हीटर चला रखा, आप रजाई में बैठे और आप सोच रहे हो ये सब चीजें, मुझे माइकल जैक्सन जैसा डांस करना है, मुझे ऐसा एक्टर बनना है, या मुझे ये बिजनेस आइडिया यार मेरे पास है, यार मुझे ना ये बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, बस ये करूँगा, मैं करूँगा। और यार मैं यार मैं ये सोच रहा हूँ कि ना मैं ऐसा कर रहा हूँ, यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं वैसा कर रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है रजाई में बैठ के ये शेख चिल्ली हो गया है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो? वो तो सपने हैं, सपने देखने की कोई बनाई नहीं, लेकिन सपने कितने सपने देखोगे यार? इतने सारे सपने देखने का फायदा क्या है जब तक आप उठे नहीं? वो रजाई को छोड़ो। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन द अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको ऐसी परिस्थितियों में जाना जो बिल्कुल ही भी सुगम नहीं है, दुर्गम है, उसके अंदर आपको अगर मजा आ रहा है, तभी आप कामयाब हो सकते हो। और अगर आप रजाई में बैठ के कोई भी सपना देखोगे, तो आपको क्या लगता है वो आपका सपना अपने आप पूरा हो जाएगा? कोई जादू की झड़ी है? अरे कृष्ण भगवान बोल के गए हैं भाई, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और अगर कर्म नहीं करोगे तो जय श्री राम। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप सीबीएसई में टॉप करना चाहते हैं, आईआईटी में टॉप करना चाहते हैं, एमबीबीएस में फला बनना, आईएएस के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। जब तक उसको उठोगे नहीं, उसके मेहनत करने के लिए, तब तक वो करोगे कैसे? तो ये जो उठना है कि उठो, उत्तिष्ठ, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि उठ जाओ, अपनी जगह से उठो। जब तक उठोगे नहीं, तब तक कुछ करोगे कैसे? जब तक कोई बैट्समैन क्रीज पर जाएगा नहीं, उसका जब तक वो कुछ मेहनत नहीं करेगा, अपने शरीर को गिलाएगा नहीं, तो तब तक टीम में सिलेक्शन कैसे होगी उसकी? और टीम में सिलेक्शन हो जाएगी और वहां पहुंच जाएगा और रन ही नहीं बनाएगा, तो फायदा क्या? वो कहे मेरी तो टांग में दर्द है भैया, ये तो खतरनाक बॉलर है, आज तो भयंकर पीछे, मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या फायदा?
मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का कोई भी फायदा नहीं है। अपने कर्म पर ध्यान दो, और कर्म करने के लिए उठना ही पड़ेगा, बिना उठे कुछ नहीं होगा। फिर तो जीव जंतु सारे भूखे मर जाएंगे। शेर सोचते यार, जैसे वो मुझे याद आ रहा है वो चुटकुला उसका राजू श्रीवास्तव जी का, कि कहते मेरे पास एक बम आया, तो कहते बम आया और मेरे पास आ गया जी, मैं फट लूं। तो वही आपको लगता है जो शेर है, जो राजा है, वो ये सोचे ये मैं राजा हूं जंगल का, चल हिरन मेरे मुंह में आ, चल जैबरा, चल हिप्पोपोटामस, चल मगरमच्छ, जो भी वो खाता है वो क्या अपने आप उसके मुंह में आ जाता है? नहीं। अगर वो सुस्ताएगा, बैठा रहेगा अपनी कंदर गुफा के अंदर शेर खां की तरह जंगल बुक में जैसे था, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसको उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पीछे भागना पड़ेगा। पता नहीं कितने किलोमीटर भगाएगा हिरन, कम है क्या वो? तब जाके वो, और उसमें भी उसको पता नहीं उसको सफलता मिलेगी नहीं। पता चला कोई दूसरा हिरन आ गया, कई बार जैसे वीडियोस नहीं आती कि वो एक के पीछे भाग रहा होता है लेकिन दूसरा एकदम मुड़ के खड़ा हो जाता है कि हाँ क्या हो गया भाई, पीछे क्यों पड़ा है? ऐसे भी हो जाएगा और होगा। जब भी आप कोई आइडिया को एग्जीक्यूशन करने के लिए उठोगे तो वो सिचुएशंस आएंगी, लेकिन कम से कम आप उठे तो हो, आपने एक स्टेप ले तो लिया। आपको कहीं दर्शन करने जाना है, आपको कुछ भी करना है यार, सीधी सी बात है, उठना तो पड़ेगा। बिना उठे कुछ नहीं होगा, बिना उठे बिना उठे कर्म भी नहीं होगा। अरे जब तक उठोगे नहीं तब तक कर्म कैसे करोगे? सोचते रहोगे, रजाई में बैठे रहो, गर्म करते रहो अपना, लेकिन जब तक उठोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। सीधी सी बात, नो बकवास। तो जब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि उठो, तो उठो का अर्थ है कि उठ जाओ और अपने कर्म पर लग जाओ। उठो और अपने कर्म पे लग जाओ, क्योंकि जब तक आप उठोगे नहीं तब तक कर्म करने का तो सोच भी नहीं रहे हो। आप तो बिस्तर में पड़े हो। कितने मरे आप सोचो, अगर ओला वाला, उबर वाला, या फिर आप ओयो वाला, या फिर कोई भी आप इनोवेशन लगा लो, चाहे वो लेंस कार्ड है, भारत पे, पेटीएम, कितने सारे इनोवेशन हमारे सामने हो रहे हैं, आईफोन। अगर वो उठते ना वो करने के लिए, वो सोचते रहते यार मैं ना ये सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ, वो सोचो यार मैं ये सोच रहा हूँ कि एक रॉकेट ऊपर जाए हवा में, सैटेलाइट को छोड़ के वापस जमीन पे उतर जाए और उसी को मैं यूज करता रहूं। क्या आइडिया है यार। तो जब तक वो आइडिया को उठेगा नहीं, उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए वो मेहनत नहीं करेगा, तब तक क्या फायदा। तो जी दोस्तों, पहली चीज है कि उठो। अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज है, अगर आपको पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, कुछ भी जीवन में हासिल करना चाहते हो, तो उठना तो पड़ेगा ही। तो इसका अर्थ है कि उठो पहले। फिर आता है जागो। वो नहीं है जागो ग्राहक जागो ना, ये जागो है क्या? जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पूछता है कि ये रात दिन क्या है, ये सोना जागना क्या है? तो वो कहते हैं कि मैंने रात दिन तो बोला ही नहीं, ना मैंने सोना जागना बोला। तो कहते हैं जैसे मुनि के लिए जब लोग सो जाते हैं, वो रात है, तो तब वो उसके लिए जागरण का दिन है, जागृत होने का दिन। तो यही है इसके अंदर जागो। जागो का अर्थ अगर आपने समझ लिया, आप समझ लो, मैंने बताया ना पहला स्टेप तो हो गया, आप उठ गए। आप उठ गए, आपने कुछ सोचा, आपको उसको करने के लिए खड़े हो गए, आपने मोबाइल हाथ में ले लिया, आपने लैपटॉप ले लिया, आप कहीं अखाड़े में चले गए अपनी बॉडी बनाने के लिए, आपको कुश्ती करनी, कुछ भी करना है, आप उठ गए। अब आता है स्टेप 2, जागो। ये जागो है क्या? ये क्या है? क्या मतलब क्या है इसका? इसका अर्थ है जागृति, जागरण, अंतरात्मा का जागरण करना। और जागरण का मतलब ये नहीं कि रात को कीर्तन करना है ना। जागरण का अर्थ है, जागृति का अर्थ है अपने आप को उस लायक बनाना, ताकि जिस कार्य के लिए आप उठे हो उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाओ। अब आप उठ तो गए हो, आपने एक आइडिया ले लिया कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना, मेरे को एक ऐप बनाना, मेरे को एक गेम बनाना है जो कि मतलब ऐसे ऐसे करके धमाल हो जाएगा, लेकिन क्या आप उसको बनाने में सक्षम हो? क्या आप उसको बना सकते हो? कितना नॉलेज आपको इसका? तो इस जागो का अर्थ है अपने आप के नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी स्किल को इंप्रूव करो। पहले हमारे ये अंग्रेजों ने सत्यानाश कर दिया। हमारे यहां पर क्या होता था? गुरुकुल होता था। गुरुकुल में क्या होता था आपको याद है ना? नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी जय हो,
तक्षशिला, वहां पर गुरुकुल गए। खुद रामचंद्र जी, कृष्ण जी, वो भी गुरुकुल में जाके पढ़ के आए भाई। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, नो थ्योरी, ओनली लर्निंग, लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल। तो वहां क्या करते थे, वहां पे स्किल एनहेंस करते थे। अगर मान लो कोई मोची का बच्चा है तो वो मोची का लड़का, वो कहेगा भाई तू ये जूते ठीक कर भाई, जूतों का काम आना चाहिए तेरे को। कैसे? जब तक वो बैठेगा नहीं अपने पापा के साथ, सीखेगा नहीं, तब तक वो कैसे करेगा? कोई टेलर कोई ऐसे थोड़ा ना, टेलर का बेटा तो टेलर बन जाएगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर का बेटा नहीं, उसको उसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। उसको भी हाँ, उसको ये फायदा मिलेगा कि उसको जो 20 साल में वो सीखता, वो 2 साल में सीख जाएगा, क्योंकि वो गलतियां वो जो उसके बाप ने या उसके किसी भी रिश्तेदार ने कर, वो उसको पहले सिखा देगा उस चीज में। लेकिन उसको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और जब तक आप अपनी स्किल डेवलप नहीं करोगे तब आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे? किसी को कोडिंग नहीं आती, प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो वो कैसे सॉफ्टवेयर लिखेगा? किसी को मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, एम नहीं पता मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग क्या खा करेगा? वो डिजिटल मार्केटिंग में सोचे जाके मैं तो ऐड चला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अपने पैसे फूक देगा। बहुत सारे मैंने देखे हैं। मैंने बहुतों को सलाह दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप ऐसे ऐसे कर सकते हो और आपको ऐसे करके मुनाफा आ जाएगा। आप 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए करके लगाओ और लगा के देखो कि आपका कौन सा चीज आपको। वो 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक लगा देते अपने आप से, कि ताकि कहीं बाहर किसी को पैसे ना देने पड़ जाए। तो भैया पहले अपनी स्किल अप्रूव करो ना, कोई कोर्स ले लो, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है बहुत सारी जगह पे, तो अपनी स्किल को डेवलप करो। तो ये जागो का मतलब है कि अपने आप को जगाओ। आपको आध्यात्मिक या शारीरिक या फिर एजुकेशनल किसी भी उसके अंदर जाना है, तो उसके लिए आपकी स्किल होनी बहुत जरूरी है। कोई भी आएगा नत्थु कर, आपको लगता है टीचर लग जाएगा, लेकिन लग जाएगा, लेकिन अगर मान लो उसके पास पढ़ाने की स्किल नहीं है, क्यों बीएड कराते हैं? उनको सिखाते हैं किताबें ऐसे बनानी है, कॉपी ऐसे बनानी है, उसके अंदर लिखवाते हैं उनसे सारा कुछ, ताकि जब वो पढ़ाए बच्चों को तो वो उनको वो चीज सिखा सके। हर चीज की स्किल की। इलोन मस्क ने भी जब रॉकेट स्टार्ट करी तो उसने उससे पहले पता नहीं कितनी हजारों बुक करके अपने अंदर वो नॉलेज ग्रहण किया। तो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना नॉलेज गेन कर सकते हो करो, जितना अगर आप जितना इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जितना वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। तो वही है, जितनी ज्यादा अपनी स्किल बढ़ाओगे। आजकल भैया रिज्यूमे के अंदर, डिग्री के अंदर 40% चल जाएंगे, आपकी 12th के अंदर 40% चल जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल भी मत भागो नंबरों के पीछे। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है ना, तो इसी के ऊपर मैं आपको बीच में आपको बताता हूं, जो मेरी पूरी सीरीज में बता रहा हूं, मैं कॉलेज टाइम की बात बता रहा हूं कि मैंने जिंदगी में अपने एपिसोड में यही एक्सप्लेन करूंगा आपको सारा, कि मैंने कोई एक ऐसी गलती करी जो अगर मैंने ना करी होती तो सिचुएशन थोड़ी अलग होती। मैंने जिंदगी में अपनी डिग्री के अंदर 2 बार मेरे पास बड़े अच्छे मौके आए, लेकिन वो दोनों मौके मैंने फना कर दिए, ऐसे उड़ा दिए। और जबकि वही सलाह जो मैंने दूसरों को दी, अपने दोस्तों को, वो करके आज वो मस्त कर रहे हैं। वो क्या चीज थी वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अब इसको कंटिन्यू करता हूं कि जागो का मतलब आपको समझ में आ गया कि जागो का मतलब है अपने आप की स्किल इंप्रूव करना, जागृत करना, अपने बारे में समझना। कि ये नहीं कि आप सोचो मैं तो पहाड़ तोड़ूंगा। भैया पहाड़ तोड़ने के लिए क्या आपका फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी है? क्या आप उस लायक हो? क्या आपके अंदर वो स्टेमिना? आपको लगता है मजदूर 15-15 रोटियां खाते हैं, 10-10 रोटियां खा जाते हैं, लेकिन क्या आप खा सकते हो? भैया वो वर्कआउट कितना करते हैं, वो ऐसे इतना बड़ा बड़ा कट्टा उठा के ऐसे पता नहीं कितनी बार एक्सरसाइज कर लेते हैं, कितनी ईंटें उठा के ऊपर लेडीज वगैरह कोई भी हो सब चल जाती हैं। तो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बना रखा है। कोई मिस्त्री है वो इतनी बढ़िया दीवार बना देगा, कोई आर्किटेक्चर वो इतना अच्छा डिजाइन बना देगा जैसे राम मंदिर का बना हुआ है या कहीं और का बना हुआ है। तो हर किसी को अपनी स्किल डेवलप करनी होती है और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी स्किल को डेवलप करो। माइकल जैक्सन को सिंगिंग का शौक था, डांसिंग का शौक था, वो उसको इतना ले गए चरम पे अपनी स्किल को बढ़ा बढ़ा कर। ऋतिक रोशन है, वो यहां पर थे, मान लो फॉर एग्जांपल डांसिंग, उनको डांस का शौक था, उन्होंने वो सीखते गए शामक दावर जो धूम वगैरह, धूम है ना, धूम का जो टाइटल सॉन्ग है धूम 2 का, उसमें शामक दावर बताते हैं कि ऋतिक रोशन ये नहीं सोचता कि मेरे को तो डांस आता है भाई तो मेरे को स्टेप बताओ, वो उसके अंदर डिस्कस करता है और उसको एनहेंस करने की कोशिश करता है, तभी वो इतना जबरदस्त डांस कर पाता है। बॉस्को सीजर ये वो सबसे किसी से पूछो। तो पहली बात है कि जागो और अपने
अंदर के व्यक्तित्व को पहचान कर जागृति करो और एक सीखो जो सीखना जरूरी है आपके लिए। तो दोस्तों ये दोनों पहली चीजें कि उठो, उठना बहुत जरूरी है। बिस्तर में पड़े पड़े अगर शेख चली या फिर मुंगेरे लाल कह रहे सपने देखना तो कुछ ही नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है जागो, जाग जाओ, सो रहे हो जाग जाओ, नहीं अपने आप को जगाओ कि भैया ये मेरे पास आइडिया है, इसके लिए मैं उठाऊं, इसके लिए मैं अब सब कुछ दांव पे लगाने वाला हूं, तो मैं इसके एग्जीक्यूशन के लिए मुझे क्या क्या स्किल चाहिए, कैसे मुझे इसको इंप्लीमेंट करना है। तो ये होता है जागो। फिर आता है जब तक, और ये काम कब तक करना है, उठना जागना ये कब तक करना है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए रुको मत। मतलब जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक आपने जो चाहा वो आइडिया एग्जीक्यूशन, जो मैंने चाणक्य की बात बताई कि एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के को अपना सर्वस्व दे दो, अपना जीवन दे दो, उसके लिए लग जाओ, सिर्फ उसके बारे में सोचो और कुछ मत दे दो। कहते हैं यार, कोट आती है 6 महीने तक आप सिर्फ इस पे काम करो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। 6 महीने तक आप गिटार बजाओ डेली 18 मिनट, आप देखो 100 दिन कहते हैं 100 स्टेट का एक सिनेरियो है कि अगर आप 100 दिन तक एक चीज रोज 18 मिनट कर रहे हो तो आप उसके अंदर परिपक्व हो जाओगे। आप हर रोज 18 मिनट अगर गिटार बजाओगे तो आप 100 दिन के बाद उस गिटार के अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे। आप रोज 18 मिनट अगर कोई रेसिपी बना रहे हो, रोज एक रेसिपी, तो आप उस रेसिपी के मास्टर हो जाओ। क्यों ये मास्टर शेफ इतने बड़े कैसे बन जाते हैं? क्यों? वो उस चीज को परिपक्व करते रहते हैं, अपनी स्किल एनहेंस करते रहते हैं, अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, अलग अलग जगह का खाना खाते रहते हैं, और वो करते रहते हैं। और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुको मत, क्योंकि आप उठ भी गए, आपने एग्जीक्यूशन करने के लिए स्किल इंप्रूव भी कर ली, लेकिन अगर आप बीच में कहीं पर भी रुके तो वो लक्ष्य जो है वो आपसे उतनी ही दूर रहेगा जितनी दूर आप रुके। अब या तो रुक गए तो या तो आप थक जाओगे, थक के आपके ऊपर दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने 2 साल की तपस्या की कोई काम करने के लिए, कोई आइडिया एग्जीक्यूशन करने के लिए, और जब उसका फल आपको मिलने वाला था, बिल्कुल यहां मतलब यहां तक पहुंच गए हो और यहां तक आपको पहुंचना था, और यहां पे इतने से गैप के ऊपर आपने बैक स्टेप ले लिया। बैक स्टेप करने से क्या हुआ? आप एक स्टेप नीचे आ गए, वो लक्ष्य तो वहीं था ना। फिर आप एक और स्टेप नीचे आ गए, वो लक्ष्य तो वहीं था। यही अगर आप 2 स्टेप पीछे करने के बजाय थोड़ा स्लो कर लेते, लेकिन एक स्टेप और बढ़ाते, एक और स्टेप बढ़ाते, तो आप इस लक्ष्य के उतना ही पास आते रहते। तो दोस्तों, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए रुको मत। चाहे आप सीबीएसई स्टूडेंट हो, चाहे आप आईआईटी स्टूडेंट हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे कोई भी हो। मैंने देखा है यार, मैं एक बार अपने वो किस्सा है आदित्य की शादी का, अभी पिछले साल का अक्टूबर का, तो मैं गाड़ी के अंदर एक जा रहा था, हालांकि मैं पता नहीं कैसे मेरे को बीच में रुकना पड़ा, फिर कुरुक्षेत्र से मैं दोबारा, वो कहानी है कभी बताऊंगा मैं। तो वो जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर अपने बेटे के और बेटी को नहीं देख पाया पिछले 4-5 सालों से, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो उनको लेके चली गई, और वो अपने आप को इतना सक्षम करना चाहता है, उसके मन में आया, उसका पहले बिजनेस था अच्छा, लेकिन उसको फ्लॉप हो गया, उसके बाद उसकी वाइफ छोड़ के चली गई। तो वो जो 2 बच्चे थे उनको देखने के लिए, उनकी कस्टडी के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं पिछले 4 सालों से कि मैं क्या बताऊं। उसने एक कहीं से पहले एज अ ड्राइवर स्टार्ट किया, ड्राइवर करते करते उसने एक गाड़ी ली रेंट पे, फिर उस गाड़ी का जब क्या कहते हैं लोन पे, तो लोन पे लेने के बाद फिर उसने फिर दूसरी गाड़ी करके, अब 3-4 गाड़ियां हैं जो उसकी चलती हैं, और वो जो उबर ओला में यही चलती हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाती है सारी, चंडीगढ़ टू दिल्ली, दिल्ली टू हेयर एंड देयर। तो आप सोचो, और वो कहता है कि मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे को ये सब संतुष्टि नहीं मिल जाती, और अगर मैं चाहता भी नहीं कि किसी को कोई कभी संतुष्टि मिले। यहाँ आपने संतुष्टि मिली, वहीं आप रुक गए, क्योंकि जब आप यहाँ पहुंच जाते हैं ना तो आपको आगे का सोचना चाहिए। अगर आप यहाँ तक चढ़ाई कर पाए हो किसी ट्रैकिंग पे, तो आपको सोचना चाहिए इससे ऊंचा कौन सा है, उससे ऊंचा कौन सा है। लोग क्या करते हैं, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, कंचनजंगा, K2, लेकिन आखिर में जाकर सब सोचते मेरे को माउंट एवरेस्ट फतेह करना। तो जब तक आप ये सोच नहीं लेते ना, फिर बातें करते हैं जो माउंट एवरेस्ट भी फतेह कर ले, वो सोचते मैंने एक बार ही किया, मैं 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार कर सकता हूँ। ये जब तक आपके अंदर ये माइंडसेट नहीं आएगा ना,
कुछ करने का। आप सोचो अगर आईफोन बना के वो बैठ जाते तो अब आईफोन 16 प्रो मैक्स आया, वो इस लेवल तक पहुंच पाता जिस लेवल पे है। सैमसंग वाले आईफोन वालों ने बिल्कुल दबा दिया, उनको बर्बाद करने की कगार पे छोड़ दिया था। लेकिन क्या वो बर्बाद हुआ? जो अपने लक्ष्य को हाई रखते हैं उनको उसी में मेहनत करनी पड़ेगी, उनको उठना भी पड़ेगा, उनको जागृत भी होना पड़ेगा, और तब तक नहीं रुकना जब तक उनको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और उस लक्ष्य के बाद, जैसे लक्ष्य मूवी के अंदर लास्ट डायलॉग था कि अब क्या करोगे तुम, तो क्या कहता अब मेरा नया लक्ष्य, एक लक्ष्य अचीव कर लिया फिर दूसरा लक्ष्य। तो दोस्तों इसका सार, भावार्थ, व्याख्या जो कुछ भी है वो सब मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कि उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए रुको मत। तो इसका मतलब है कि उठ जाओ, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, जागो, सिर्फ उठने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने अंदर वो चीजें लेके नहीं आओगे जो उसके लिए चाहे आपको टीम बनानी पड़े, चाहे अपनी खुद की स्किल सेट करना, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुको मत। जो आप चाहते हो हासिल करना, जब तक वो आपको मिल ना जाए तब तक रुकना नहीं। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, जो आपके दिमाग में चल रहा है तो प्लीज उसको करने के लिए आज अभी से ही लग जाओ। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दो, आपको लगता है किसी को सुनना चाहिए तो उसको शेयर कर दो, और अगर आपको लगता है कि मैंने आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड करी है ये एपिसोड के साथ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा देना, ताकि हर मंगलवार ठीक 8:07 पर जब ये एपिसोड आए तो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हुए, और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें जागरण वाली जो चीज मैंने आपको बोली कि वो क्या चीज थी जो मैंने मिस कर दी, और जब मैं सबको ज्ञान बांटता था जिसका वो मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसका खामियाजा मुझे क्या भुगतना पड़ा, वो बताऊंगा मैं आपको अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और इसे याद रखिएगा इसका भावार्थ क्या है जो मैंने अभी इतना सब कुछ बोला है। और अगर आपको लगे तो कमेंट्स में सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा इसमें। और मिलता हूं आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर, यही भारतीय पॉडकास्ट चैनल पर। मैं हूं लोकेश भारतीय, आपसे आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती, जय हिंद, हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रों के अंदर ये आ रहा है। और जाते जाते एक चीज बोल देता हूं कि अगर कोई आपको बिस्तर पर लेटने के लिए मजबूर कर रहा है, कोई भी चीज़, चाहे वो आपको मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपके लैपटॉप में चलने वाला नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो यूट्यूब हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो शॉर्ट्स हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम के ग्रुप हो फालतू फंड के, अगर वो आपको रुकने के लिए बिस्तर में लेटने गए तो उनको अभी फेंक दो। क्योंकि अगर आप बिस्तर में पड़े रहोगे उनके अधीन बन गए तो चाहते हैं आपको अधीन बनाना, अधीन नहीं बनना। अपना इनोवेशन करो, अपना काम करो, अपने कर्म करो। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा, और कर्म करने के लिए उठना पड़ेगा, उठने के बाद अपने आप को जागृत करना पड़ेगा, और तब तक जागृत रहना पड़ेगा जब तक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसी के लिए साथ धन्यवाद, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूं